बच्चों, आप सभी का जानवरों के बारे में एक दिलचस्प विषय पर हार्दिक स्वागत है। हमारे आसपास कई तरह के जानवर रहते हैं। कुछ जंगलों में रहते हैं और कुछ हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। क्या सभी जानवर एक जैसे होते हैं? कुछ जानवर हमसे बड़े होते हैं और कुछ छोटे। उनकी आंखों, कानों, नाक, पूंछ, पैरों आदि की बनावट में कई अंतर देखे जाते हैं। हम जानवरों को उनके शरीर के अंगों को देखकर पहचान सकते हैं। अब इस सत्र में हम हमारे आसपास के जानवर कक्षा 4 पर्यावरण विज्ञान के पाठ से विभिन्न प्रकार के जानवरों के कान और त्वचा के बारे में जानेंगे और उनके कान और त्वचा से जानवरों की पहचान करना भी सीखेंगे। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इनके बारे में समझ पाएंगे। बाहरी कान वाले जानवर, बिना बाहरी कान वाले जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर और उनकी त्वचा। मुख्य शब्द: जानवर, कान, बाहरी कान, कान दिखाई देते हैं। आंतरिक कान, कान दिखाई नहीं देते। त्वचा, बाल, पंख। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस सत्र का अवधारणा मानचित्र देखें। गर्मी की छुट्टियों के दौरान शरद नाम का एक छोटा लड़का अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर गया। उसने वहां कई जानवर और पक्षी देखे। छुट्टियों के बाद उसने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उसने एक किताब भी दिखाई जो उसने वहां से खरीदी थी, जिसका नाम एनिमल वर्ल्ड था। उसमें जानवरों के चित्र थे। उसके दोस्तों ने एक चित्र देखा और हंसने लगे क्योंकि जानवरों के कान गलत जगह पर लगे थे। लेकिन अचानक वे सोचने लगे कि क्या सभी जानवरों के कान होते हैं? वे कैसे सुनते हैं? वे आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल सका। तो उन्होंने अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने समझाना शुरू किया कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कान हमें सुनने में मदद करते हैं। हमारी तरह सभी जानवरों के कान होते हैं। कुछ जानवरों के कान देखे जा सकते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जानवरों के कान देखे नहीं जा सकते। उन्होंने बाहरी कान वाले कुछ जानवरों का चित्र दिखाया और कहा कि अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरह के कान होते हैं। जानवरों के कान आकार और रूप में भिन्न होते हैं। फिर उन्होंने बिना बाहरी कान वाले कुछ जानवरों का चित्र दिखाया और पूछा, क्या आपको लगता है कि जिन जानवरों के कान हम नहीं देख सकते, उनके पास वास्तव में कान नहीं होते? फिर उन्होंने कहा कि सभी जानवरों के कान होते हैं, लेकिन कुछ जानवरों में कान दिखाई नहीं देते। अपने आसपास के पक्षियों को ध्यान से देखें। क्या आप उनके कान देख सकते हैं? पक्षियों के कान होते हैं, लेकिन वे बाहर से दिखाई नहीं देते। एक पक्षी के सिर के दोनों ओर छोटे छेद होते हैं। आमतौर पर छेद पंखों से ढके होते हैं। वे पक्षी को सुनने में मदद करते हैं।
यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मुर्गी और छिपकली के सिर में छोटे छेद दिखाई देंगे। ये उसके कान हैं। एक मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। सांप की त्वचा कंपन के माध्यम से ध्वनियों को पहचानती है। हम जानवरों को उनके कान देखकर पहचान सकते हैं। छात्रों ने पूछा, क्या हम जानवरों को केवल उनके कान से ही पहचान सकते हैं? शिक्षिका ने कहा कि हम जानवरों को उनकी त्वचा पर मौजूद बालों के रंग, पैटर्न और बनावट को देखकर पहचान सकते हैं। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर मौजूद बालों के कारण होते हैं। कुछ जानवरों की त्वचा बहुत चिकनी होती है। कुछ जानवरों में मोटी फर होती है। भेड़ की मोटी फर का उपयोग स्वेटर और कंबल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ जानवरों की त्वचा का उपयोग बैग बनाने के लिए किया जाता है। याद रखने योग्य बातें। हम जानवरों को उनके शरीर के अंगों को देखकर पहचान सकते हैं। सभी जानवरों के कान होते हैं। जानवरों के कान आकार और रूप में भिन्न होते हैं। कुछ जानवरों के कान देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ जानवरों के कान देखे नहीं जा सकते। पक्षी के कान बाहर से दिखाई नहीं देते। त्वचा शरीर के सभी अंगों की रक्षा करती है। हम जानवरों को उनकी त्वचा पर मौजूद बालों के रंग और पैटर्न से पहचान सकते हैं। कुछ जानवरों की त्वचा का उपयोग बैग बनाने के लिए किया जाता है।